Okay, I would like to call Dr. Nitin Mishra. He's the producer. Sir, can we have you on stage, please? Hi, Karam. I would say you're late or you're just on time. I am late, actually. No, you're just on time. Please come. There we go. Nitinji, can we have you on stage, please? I mean, I have not experienced anything in my real life yet, but I believe in vibes. I feel that, that is what I call fear. I mean, that actually scares me. So, I don't know about supernatural, but while shooting Kalwa, that was a whole experience I already had in my life, you know. Okay. Anyone else? Anyone who believes? Nivedita ji. आई थिंक इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में सुपरनैचुरल काफ़ी बिलीवेबल है क्योंकि हम लोग को बचपन से वो सिखाया गया है ना कि अंधेरे में डर लगता है. मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, हिल स्कूल में, तो हमें तो हमेशा वो खौफ रहता था कि डार्क के पीछे कुछ है, जहाँ पे सुसाइड हुआ है वहाँ पे कुछ है, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ रात को. एग्जैक्टली. तो ये फोकलोर्स जो थे वो इतने बिलीवेबल हो गए हैं कि जब आप देखते हैं वो बिलीवेबिलिटी वो वर्ल्ड में आपको लगता है कि सच है. और आई थिंक राजीव ने काफ़ी अच्छा डिपिक्ट किया है. क्वाइट लाइक द स्पेशल इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे से एडिट करा गया है एंड एक्टर्स ऑफ कोर्स हैव परफॉर्म सो वेल. सो आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है. इनफैक्ट मैंने किया था एक शो कहीं किसी रोज़ बहुत साल पहले और इतना ज़्यादा वो कल्ट हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि कभी वो मेरे क्योंकि सास और कहानी को बीट करेगा. बट अगर करा दैट मीन्स बिलीवेबिलिटी है, लोग देखना चाहते हैं. आई थिंक फियर एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कभी भी वर्क कर सकते हो और लोग देखेंगे ही देखेंगे. मेरा तो काफ़ी, मैं तो बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और इन सब चीज़ों को काफ़ी मानता भी हूँ. और देखा जाए तो हॉरर फिल्म्स जो होती हैं वो या वेब सीरीज़ जो हैं वो काफ़ी कम बनती हैं. और शायद यही जब स्टोरी मुझे राजीव जी ने सुनाई तो मुझे बड़ा सुन के बड़ा लगा कि ये कुछ एक नया सब्जेक्ट है. और कलवा जो है ये ऑलरेडी एक नाम है जो ये एक विश्वास या अंधविश्वास या जो भी आप कहेंगे इसको, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उस पर. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह लीजिए. और क्योंकि मैंने जैसा बताया तो ये जो निवेदिता जी ने बोला कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे से मत गुजरो या इस तरीके का जो अंधेरे से डर वाली जो बात है वो ऑफ कोर्स मुझे लगता है काफ़ी लोग इस पे बिलीव करते हैं और मैं तो करता ही हूँ. Expect from Kalwa now. ये पहला शो है हमारा हॉरर जो हमने इस पे हम डाल रहे हैं. और नो डाउट काफ़ी हमें अच्छे अभी जब हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इसको डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया. काफ़ी लोगों को बहुत ही अलग तरीके का एक सब्जेक्ट लिया. जैसे हमने ऑफ कोर्स बाघिन और अनसुनी बहुत हट के शो हमने बनाए. तो क्योंकि अतरंगी है तो हम लोग अतरंगी ही करते हैं, तो ये तीसरा अतरंगी है. Quite interesting, huh? I think best person to start with is Rajiv, and then I would want Karam and Tanish, and then also Rajiv ji, I want to know the meaning of Kalwa. ये या सिर्फ एक नाम है या इसका कोई मीनिंग भी है? So basically सिर्फ कलवा नहीं है, एक्चुअली जो रियल नाम है इसका होता है कच्चा कलवा. और ये एक रियल इंसिडेंट से जर्म हुआ था स्टोरी का. बिकॉज मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि इस गांव में कच्चे कलवे का साया है. देन आई ट्राइड टू फाइंड अबाउट इट कि है क्या. तो मुझे एक अच्छी पोटेंशियल स्टोरी दिखी और ये काफ़ी रियल इंसिडेंट्स हैं. ये जो चाइल्ड गोस्ट होता है उसको कलवा बोलते हैं, स्पेसिफिकली कच्चा कलवा. तो ये एक खास करके राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं. इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी. My God. So everybody else was telling their real life experiences and here we have something. So I'm glad because यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ. इस स्टोरी को मैंने बहुत जगह पिच किया था तो बहुत समझ नहीं आई लोगों को. बट विभू सर के पास में गया और मैंने बोला सर ये ना मैं बनाना चाहता हूँ. उन्होंने बोला ठीक है सुनाओ. एंड सर ने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स के अंदर सर ने बोला था बनाओ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैकिंग मिली और आज ये सामने है तो इट्स गुड. नाइस. फाइनली उनको कुछ अतरंगी मिला जो बनाना चाह रहे. ऐसी फिल्म में काम करके हॉरर स्पेस एक्सप्लोर करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट आल्सो, लिटिल स्कैरी आल्सो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
Well, to be very honest, this is again my first time, doing a horror, web show. And मुझे भी इस चीज़ के बारे में knowledge नहीं थी कि कलवा होता क्या है. And when we were sitting for the narration and everything, राजीव सर ने हमें जब narration दिया, that's the time when I figured out कि कलवे का मतलब क्या होता है, कलवा. And obviously I was excited to be on board with these people and to work with them. And it was honestly, personally हमें ऐसा while shooting ऐसा महसूस होता था कि things ऐसी चीज़ें होती हैं. To be very honest, personally मैंने भी feel किया है, in my real life as well. I've experienced such supernatural incidents. Okay. So coming on board and being a part of this amazing story. So I think so it was I'm reliving my childhood. ठीक है, real life है लेकिन I'm reliving it. Yeah, of course. So it was definitely something out of the box for me. Tanish. For me, first of all, Kalwa name itself was very catchy when I heard it for the first time. जब मतलब नहीं पता था तब. But the same thing happened with me when, at the time of the narration when I sat with my director Rajiv sir. The first question was, what's the meaning of Kalwa, as you asked. So he explained the same thing, that Kalwa means Kacha Kalwa, which is a child ghost, a category in ghost. And I think if you talk about supernatural again, I never had any experiences, but as I said, while shooting Kalwa, especially the locations where we were shooting, it was in Lucknow, and the location itself had so many stories to tell. And the people there, they also told us a lot of stories which were real based and which was so true. And I think I could feel the vibe of Kalwa while shooting Kalwa. Yeah. हॉरर या इस जॉनर का आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कंटेंट आगे के लिए भी और अतरंगी? हाँ, बहुत अलग तरीके के कर रहे हैं. आगे बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ. हमने अभी सेवन सेंस के साथ ही 2-3 बल्कि 4 प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, जिसमें राजीव जी डायरेक्टर भी हैं उसमें, और ऑफ कोर्स कास्ट ये नहीं है. बट हाँ, कुछ अलग शोज़ हैं इसी कंपनी के साथ हैं, मिश्रा जी के साथ, सेवन सेंस प्रोडक्शंस. और इसके अलावा भी कुछ हम लोग अलग तरीके के शोज़ ला रहे हैं, और बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ हम लोग का अनाउंसमेंट होगा. काफ़ी कुछ ला रहे हैं और बहुत डिफरेंट है. ये माइक सही कराइए, कौन है? बट ये सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड वाला. हमेशा फ्रेश ऑडिशंस करने पड़ते हैं. एक्टर्स की अलग हार्ड वर्किंग. डायरेक्टर वही ले लिया तो कास्ट भी वो रखनी चाहिए थी ना. या तो फिर सारा ही चेंज हो जाता. सर वो फिर टीवी सीरियल बन जाएगा, वेब सीरीज नहीं बनेगी. लेकिन सर अतरंगी का ये तो अच्छा लगता है सुन के और देख के कि नाम भी थोड़ा अतरंगी है और उसमें शोज भी अतरंगी है. ये बात तो बहुत अच्छी है. वेरी नाइस. और ये इंटरेस्टिंग है. मतलब अब से पहले मैं भी इतना डीपली गया नहीं था कि अतरंगी मतलब इसलिए अतरंगी शो आते हैं उसमें. आई थिंक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐसे ओपन अप हुआ है, व्हाई अतरंगी कंटेंट ऑन अतरंगी, बिकॉज़ ही वांट्स दैट ओनली. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इसे देखा, जब हमने कलवा को देखा तो हम बहुत प्रभावित हुए. मतलब एक डर सा माहौल बना हमारे अंदर. आपने पूरा कैरेक्टर प्ले किया है. जब ये कैरेक्टर आपने प्ले किया, क्या आपके अंदर उस तरह का विश्वास नहीं लगा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना है, इस तरह का कुछ हुआ? जी, एक्चुअली मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना है. तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स रही हैं वो तो बचपन से ही साथ रही हैं. जहाँ तक बात है उसको बिलीव करने की, जी बिल्कुल. जब जैसे कि मैंने कहा, जब मैं कलवा शूट कर रही थी तब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो फियर मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इट मोर कि ये होता है. और उसके बाद अब ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी शूटिंग के लिए आउटडोर लोकेशन जाती हूँ तो वहाँ की कहानी पहले पूछती हूँ कि यहाँ कोई हॉरर कहानी तो नहीं है, क्योंकि जब हम कलवा शूट कर रहे थे तो बहुत सारी हॉरर कहानियाँ मैं सुन रही थी. और बिल्कुल मुझे लगता है कि वाइब्स पे विश्वास तो हम सभी करते हैं,
और अच्छा बुरा उसका सेंस हम सबको ही होता है, वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। और मुझे लगता है जहाँ हॉन्टेड जैसी कोई चीज़ें होती हैं वहाँ ऑटोमेटिकली एक अलग तरीके का वातावरण होता है। जब आप वहाँ एंटर करते हैं तो आपको वो समझ में आता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल विश्वास कलवा के बाद तो काफ़ी बड़ा है, और अब कलवा आप सबके सामने आ रही है तो विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। करम, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है टेलीविज़न में काम किया, आप OTT में भी काम करो, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं एज एन एक्टर? अगर कुछ शेयर करना चाहे आप, और एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताएं कलवा के। There's a huge difference, huge, I would say. Like, you cannot even imagine, you cannot even measure it, to be very honest. I think so. I will like to say, like, all thanks to Rajiv sir and Nitin bhaiya. Like, I'm really thankful to them कि ये opportunity दी उन्होंने मुझे, because you know, you get to see the difference between the television and the web, because you know, as an actor you have a liberty, and on the top of that, if your director actually gives you the liberty to do whatsoever you feel like as a character, but you know, within the, like, you know, premises of your character, just do whatever you feel like. So I think so ये वैसी बात हो जाती है कि शेर के खून, शेर के मुंह एक बार खून लग गया तो अब दोबारा उसी की तरफ भागेगा। तो ऐसा है कि एक्टर के लिए होता है कि एक बार वेब कर लिया तो दोबारा वहीं भागेगा वो। So I think so it's another, like, you know, next level platform for all the actors. Vibhu sir, the way this side, look, so the way OTT platforms are showcasing the women characters in a superior way, और जो women centric subjects पे बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स, कितना एक पॉजिटिव चेंज मानते हैं? खासकर OTT मीडियम कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मानते हैं? इट्स गिविंग अ बूस्ट टू द वुमेन कैरेक्टर्स। मैं आपका थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से एक बार पूछिएगा, थोड़ा और मैं समझ नहीं पाया। वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज़ को लेके जो सब्जेक्ट्स पे बनाए जा रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म कितना बड़ा बून है खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो? पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है? हाँ, ऑफ कोर्स है ज़रूर, उस पर लोग देखना चाहते हैं, और वुमेन सेंट्रिक पे काफ़ी कुछ चीज़ें बन रही हैं। बट क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो देश है वो थोड़ा सा मेल फिगर को ज़्यादा तवज्जो देता है। अभी वहीं डाकू हसीना आ जाए तो शायद वो पिक्चर एक बार को कम चले, और वहीं डाकू भीमा सिंह आ जाए तो शायद एक बार को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अभी भी रूढ़िवाद हमारे यहाँ है, तो मैं उसको कहूँगा कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इस तरीके का चलता है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी जो मित्र हैं एकता जी, उन्होंने अभी एक शो बनाया है क्रू, जो बहुत अच्छा आपके सामने काम किया है। उसमें अगर देखा जाए तो वुमेन सेंट्रिक है। और इससे पहले अभी एक हफ़्ते पहले 10-15 दिन पहले मैंने एक सीरीज़ लॉन्च करी है वुमनिया, तो उसमें भी 5 बड़ी एक्ट्रेसेस को ही लेकर के मैंने किया, एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। मेरे पास इवन साउथ अफ्रीका के उसके राइट्स मांगने के भी डिमांड आई है। तो काम भी करता है, और लोग अब उससे जागरूक भी हो रहे हैं, और लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं। हॉरर का एक्सपीरियंस था इसके पहले, मैंने फिल्म की थी 1920 आई विल रिटर्न्स, उसके अलावा टीवी में भी मैंने कुछ शोज़ किए थे। तो इस सीरीज़ को करते वक्त क्या, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, राइटर भी हैं, तो मेरे लिए रोल थोड़ा नया था, क्योंकि ये एक्चुअल में एक आदमी है दिल्ली के करोल बाग में, सेठ जी नाम है उसका, जो दिन में चाय बेचता है और रात को उसका इन सब चीज़ों पे पकड़ है। तो मेरे लिए इसमें एक थोड़ा ही नयापन था, और इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए थोड़ा सा, तो अच्छा था, मज़ेदार था। मैंने हॉरर किया इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन शूटिंग के दौरान वहाँ एक कुआं था, मैं और करण सीन कर रहे थे, वहाँ आग लग जाती है चारों तरफ हमारे, तो वहाँ एक कुआं था। तो उस कुएं में मुझे एक बार खौफ हुआ था देख के रात के वक्त, वो मुझे भूला नहीं, अभी भी याद आता है मुझे कभी कभी। तो मैं डरा था एक बार वहाँ पर, तो बट अच्छा था। नहीं विकी जी, मैंने आपकी एक मूवी देखी थी जब मैं आपसे लखनऊ में मुलाकात हुई थी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ से मेरे को लगा, मैं जानता नहीं था बाय नेम ऑफ कोर्स, तो मुझे जब मिश्रा जी ने बताया कि विक्की जी कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो तो मिलाते हैं। आपको याद नहीं होगा, मैं आपसे लखनऊ में मिला था, रात को फर्स्ट टाइम मिला था। तो आपकी एक पिक्चर आई थी इमरान हाशमी के साथ, जिसमें आप एक कमरे में ऊपर बंद होते हैं और आप पानी, राज 2 करेक्ट। तो उससे मैं आपके उस रोल से बड़ा प्रभावित था, मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये है, मैंने कहा वाह, वो भी हॉरर था, शक्ल भी ऐसी है साली मेरी कुछ। निवेदिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़े इधर एक सेकंड सर, बाकी एक्टर्स सभी बोल रहे हैं, सवाल अधूरा है सर, प्लीज़।
जी बस शक्ल ही ऐसी होगी, बात खत्म, अब क्या करेंगे। I'm talking to Pradeep and Shaji, आप प्लीज हाँ, मैंने तांत्रिक का रोल किया है इसमें, बाबा जो है अघोरी, और नितिन सर के साथ काम करना तो मेरा पहले से एक्सपीरियंस रहा है। ये 5वां प्रोजेक्ट है जो उनके साथ मैंने किया है। इससे पहले एक फिल्म थी शूद्र द राइजिंग, फिर दूसरी एक प्रणाम एक मूवी थी, एक और बगावत अभी आने वाली है, फिर कलवा, एक और सीरीज़ आने वाली है सुर्ख। तो ये 5वां प्रोजेक्ट है मेरा इनके सर के साथ। तो जब मुझे कॉल आया इस कैरेक्टर के लिए कि एक तांत्रिक का कैरेक्टर है, नितिन सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया और फिर राजीव सर से मिला मैं, तो इन्होंने बताया कि एक सीरीज़ वी आर प्लानिंग टू मेकिंग ए सीरीज़ कलवा। तो कलवा नाम सुन के, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं तुरंत अवेयर हो गया कि कलवा मतलब कच्चा कलवा, वैसा वाला। क्योंकि राजस्थान में ये जब भी सर बता रहे थे कि पूरा नाम जो है वो कच्चा कलवा है, मतलब कम एज में किसी बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी आत्मा जो एक रूप में पैदा होती है उसको कच्चा कलवा कहते हैं। और ऐसी कहानियाँ मैंने भी सुनी है बचपन में गाँव में कि कच्चे कलवे रात को गाय भैंस का दूध पी जाते हैं और बहुत सारी ऐसी अनोइंग चीज़ें करते हैं जो डराने वाली। तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं थी, टाइटल सुन के मैं समझ गया था कि कच्चा कलवा ये है। बट जब कैरेक्टर के बारे में सुना समझा तो उसमें बहुत ज़्यादा गेटअप था कि पूरे लंबे लंबे बाल, दाढ़ी और काला पीला मुंह करना, ये सब। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए सोचा, बट कुछ कहने के लिए था नहीं, नितिन सर को ना कर नहीं सकता था। तो मैंने कहा सर मैं करूँगा, और लखनऊ पहुँच गए और कुछ 5-6 दिन की शूटिंग थी मेरी। थोड़ा सा टफ रहा, मुश्किल रहा, क्योंकि नाइट शूट था, गर्मी का टाइम था, बड़े बड़े बाल विग लगा करके और उस गेटअप में पूरा वो काला पीला होकर के काम करना। लेकिन मेरे साथ साथ सभी लोग मेहनत कर रहे थे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि चलो मैं अकेला ही इस तरह से कोई टफ काम कर रहा हूँ। सभी कर रहे हैं कि राजीव सर भी वहाँ लगे हुए हैं, नितिन सर भी रात को पूरी रात जग के बैठे हैं, अपने ये अजय जी का रोल प्ले किया, संजना, ये सब लोगों ने पूरी मेहनत करी और फाइनली अच्छा काम हुआ। हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी सीबेल, यहाँ बैठी है वो भी, उसने पूरा लुक डिज़ाइन किया। तो मज़ा आया कैरेक्टर करके। अब बाकी हमने अपना काम किया मेहनत से, अब आपके हाथ में है इसको लोगों तक पहुँचाएं, जन जन तक, और देखें तो लोग लाइक करेंगे। आई होप। थैंक यू। वाला है अतरंगी OTT पे। विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट मीडिया पर्सन। मुझे लगता है जंगल में आप रात को वैसे भी चले जाओ तो आपको डर लगता है, एंड इफ यू आर शूटिंग समथिंग लाइक दिस तो आई एम श्योर एवरीबडी हैड सम ऑफ कोर्स। नहीं, हम लोग की ताकत थी, साजी चौधरी थे साथ में, तो ये था कि ऐसा कोई कुछ होना तो नहीं चाहिए साथ में। द फिल्मी तांत्रिक। ओके, कूल, थैंक यू सो मच।